In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में, जो कि किसी भी LLB प्रोग्राम के अंदर जो जब आप दाखिल होते हैं तो आपसे एक इंटरव्यू ले जाता है। स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटी में तो लाजमी आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एडमिशन इंटरव्यू की बेस के ऊपर देती हैं। मार्क्स भी हैं, लेटेस्ट भी है, टेस्ट भी क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर नहीं है तो आप आउट कर देंगे। यानी कि इंटरव्यू एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपने आइट्स के अंदर आप जा रहे हैं, आपने आइट्स का टेस्ट दिया है, लैट का टेस्ट दे के आप LLB में एडमिशन ले लेंगे या जहाँ भी जा रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ये उसको बता रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है कि हम कौन सी शख्सियत हैं, किस शख्सियत के हम हामिल हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है, सवाल ये है कि सर जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन कौन से सवालात और किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, बड़ा अहम सवाल है। इस पर हम बात करते हैं। देखिए अजीज़ तलबा, याद रखिएगा, आप किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप मेडिकल प्रोग्राम में जा रहे हैं, सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप आर्ट्स में जा रहे हैं, आप लीगल जो है ना वो प्रोग्राम में जा रहे हैं, लीगल स्टडीज़ में जा रहे हैं, इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं। और इसको आप जो इंटरव्यू होता है ना आपका, ना सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वक्तन वक्तन जॉब्स के लिए भी इंटरव्यू चलता रहता है। और इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा अगर आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। पढ़े लिखी शख्सियत जो होती हैं ओबियसली उन्होंने किसी ना किसी इदारे में या कहीं ना कहीं फिट होना होता है, और वो ये इंटरव्यू आपकी जान नहीं छोड़ता, चलता रहता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें मेजरमेंट होती है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक आपके सामने एक साइकोलॉजिकल फैक्ट रखने लगा हूँ, एक नफ्सियाती फैक्ट रखने लगा हूँ कि लोग आपको हमेशा सुनने से पहले देखते हैं। मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा। 12 रूल ऑफ लाइफ का ये पहला रूल है कि लोग आपको सुनने से पहले देखते हैं। आप देखिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपने मुझे देखा, यार ये वकील लग रहा है वकील है, ये शायद वकील हो। लेकिन क्या ही बात थी कि मैं यहाँ बैठता, ये कोट ना पहनना होता, ना टाई लगाई होती, ना मैं शर्ट पहनी होती। मैं एक आम सी जो बुनियाद जो सोते वक्त तब पहनते हैं, वह मैं वो पहन के कहता जी आज हम बात करेंगे LLB प्रोग्राम के ऊपर। तो आपने तो मुझे देखने से पहले देखना बाद में था, डिसलाइक करना था और कमेंट में गाली देनी थी कि भाई पहले खुद तो अपना गेटअप तो ठीक कर लो, फिर बात भी कर लेना। यानी कि अक्ल कहती है कि जो शख्स अपने आप को ऐसी सूरत हाल में कोई बताएगा ये तो खुद ठीक नहीं है, खुद ठीक लग नहीं रहा, इस पर हम बाद में क्या अमल, इसकी बाद में कितनी तासीर होगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखिए मुझे आप देखेंगे या कोई भी शख्स, मैं किसको देखूंगा, देखने के बाद मेरे माइंड में उस शख्स का इमेज बनेगा, इमेज बनने के बाद उसकी बात को मैं उतनी प्रेफरेंस दूंगा। आपने अक्सर का देखा होता है, एक बड़ा टैलेंटेड बंदा है, PhD की हुई है, लेकिन बेचारा शलवार कमीज़ में आ गया है और साथ उसके पैंट कोट वाला बैठा हुआ है, मल्टीपियर बैठा हुआ है। लोग कहेंगे सर उसको सर करेंगे, वो बेचारा वो शलवार कमीज़ वाला बैठा रहेगा। हालांकि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो एक सकाफत है उसमें शलवार कमीज़ हमारे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि मेरा एक कज़न था, अब शायद अल्लाह ने करे कि वो वीडियो देख ले, दुआ है मेरी कि वो वीडियो ना ही देखे। वो एक गांव से आया, वो गांव में पढ़ लिख गया, तो वो उस फैमिली का ना वो एक ही वाहद बना था जो पढ़ लिख गया। अब पढ़ लिखने के बाद जो है ना वो लाहौर आ गया, तो उसने हमारे घर में स्टे किया। मेरा तो कज़न ही है। उसने कहा जी मुझे ना, मैं कहा जी खैर से, उसने कहा जी बैंक में ना वो मेरा इंटरव्यू है तो मैंने वहाँ जाना है। वो रात को आया, सुबह उसका इंटरव्यू था, रात को आके हमारे पास हो गया। शलवार कमीज़ पहन के आया था, नीचे शूज़ पहने हुए थे, और आया, सो गया। सुबह उठा और मैंने उससे कहा कि सुबह में उठा लेना जब जाओगे। वो मुझे उठाए वगैरह, और वैसे उठा, सुबह नाश्ता किया और निकल गया। कैसे निकल गया? जिन कपड़ों में वो आया था शलवार कमीज़ पहन के, उन्हीं कपड़ों में सो गया। वही जो सिल्वर टेम वाट शर्ट डलते हैं डाले गए, उन्हीं कपड़ों के अंदर वो इंटरव्यू देने चला गया। उन्होंने उड़ा के मारा, उन्होंने कहा कोई जॉब नहीं है कि नट जा। यानी कि एक वो बहुत पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन आपकी अगर ज़ाहरी नुमाइंदगी अच्छी नहीं है, आपका इंटरव्यू फारिग है। लोग आपको सुनने से पहले देखते हैं, देखने के बाद आपका इमेज बनेगा अगले के माइंड में, उस इमेज के मुताबिक आपकी बात को अहमियत मिलेगी। एक चीज़ तो हो गई, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड एलिमेंट, करंट अफेयर। देखिए जो बच्चा जा रहा है किसी लीगल फील्ड में, किसी लॉ की फील्ड में, या किसी वो लीगल फील्ड के लिए तो आपको करंट अफेयर चाहिए। आप बाकी फील्ड्स में जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड्स के अंदर कोई जा रहा है, तो आपसे पूछेंगे इस टाइम कौन कौन से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, कौन कौन से तिबी मसाइल का सामना है। या अगर आप लॉ की फील्ड में जा रहे हो, आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमिकली, लीगली कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की इस टाइम सियासत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आइन की क्या सूरत हाल है, कानून कितना इम्प्लीमेंट होता है।
आप इसे पूछेंगे, याद रखिएगा, आपने किसी सियासी जमात का ना मेंबर नहीं बनना। मैं पीटीआई से हूँ तो इस टाइम ये हो रहा है, मैं नून लीग से हूँ तो इस टाइम ये हो रहा है, या मैं मौलवी जमात से हूँ तो इस टाइम ये हो रहा है। नहीं, आपने किसी जमात का हिस्सा नहीं बनना। जो एक वकील होता है वो किसी सियासी जमात का नहीं होता। वकील अपने आइन के साथ होता है, अपने आइन का होता है वो किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि अपने आइन के साथ होता है। हाँ, कोई सियासी जमात आइन के साथ खड़ी हो तो वो उस जमात के साथ खड़ा ज़रूर हो जाए, क्योंकि ये वो सियासी जमात आइन के साथ खड़ी है। लेकिन आपने किसी सियासी जमात का उस टाइम हाँ, मैं भी जमात को सपोर्ट करता हूँ, आप भी करें, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपने नहीं बताना कि मैं तो फ़लाँ जमात से हूँ। नहीं, आपने सिंपली, कोई पूछेगा जी फ़लाँ ये गवर्नमेंट जो आ गई है, मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई है, या फ़लाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई है, या खान साहब, ये क्या लगता है कि ये मुल्क के अंदर जो है ना इस्तेहकाम लेकर आ पाएगी क्या? नहीं। तो आप ये नहीं कहना नहीं ये जमात तो बड़ी करप्ट है, इन्होंने लंदन में अपने फ्लैट बनाए हुए हैं, तो ये नहीं आपने कहना। आपने कहना ऑब्वियसली यार, जो जमात आती है, जो जमात भी हुकूमत में आती है, पावर में आती है, वो मुल्क के फ़ायदे के लिए आती है, और उनका जो पर्पस होता है वो मुल्क की जो है ना वो इकोनॉमी को बेहतर करना होता है, मुल्क के हालात बेहतर करने होते हैं, मुल्क में कानून की अमल दरामद उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। आपने कहना ये बस, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोई ना कर पाए तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन हर हुकूमत जो आती है वो एक मोटिव के साथ आती है, आपने यूँ बता देना है, लेकिन फॉर्मल ये कोई इशू नहीं है। सारी सियासी जमातें बिल्कुल ठीक हैं, ये फरिश्ते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और ये मुल्क चला लेंगे। कोई ऐसी कोई आपने नेगेटिव चीज़ को नहीं लेके जाना। आपने कहना जो भी हुकूमत आती है उसको क्राइसिस का सामना होता है, लेकिन कोई भी सियासी जमात जो है ना मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं आती। इस तरह आपने जवाब देकर फारिग कर देना। करंट से फिर पूछेंगे आपसे कि पाकिस्तान इस टाइम पॉलिटिकली या वो उसका आइन कहाँ खड़ा है। आपने बता देना कि आइन तो पाकिस्तान में पामाल हो चुका है, पाकिस्तान में आइन यहाँ पे है ही नहीं है। जिस तरह मिसाल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 224 क्लोज C, when the National Assembly and the Provincial Assembly is dissolved, the election to the Assembly will be held within the period of 90 days after dissolution। कि जब भी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो इलेक्शन जो होते हैं वो 90 दिनों के अंदर होती हैं, या असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर जाएँ तो इलेक्शन 60 दिनों में होती हैं। तो सर या मैडम असम्बलियाँ टूटी हैं, हमने देखा कि आइन फॉलो नहीं हुआ, आइन वोलिएट हुआ। यहाँ बता दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 10, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी रिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स। किसी शख्स को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती कि जब तक उसको सॉलिड रीज़न ना दे। लेकिन सर यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे पुलिस आती है उठाकर ले जाती है, उनसे पूछो क्यों उठा रहे हो तो वो कहते हैं थाने जाके दसांगे, जबकि आइन कहता है पहले रीज़न दो, क्यों उठा रहे हो उनको रीज़न दो, सॉलिड रीज़न, फिर आपने गिरफ्तार करना, अदरवाइज गिरफ्तार नहीं करना। लेकिन आप तो आपने बताना कि ये तो हमारी पुलिस फॉलो नहीं करती आइन को। फिर आपने बता देना है कि अगर आपने बंदा उठा लिया तो 24 घंटों के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जुर्म साबित होता है तो उसको ट्रायल चलाएंगे, अदरवाइज उसको रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर तो 4-4 दिन बंदा हवालात में रहता है बगैर FIR के। तो बेसिक लेवल के ऊपर जो आइन है वो फॉलो नहीं हो रहा। ये करंट अफेयर है, ये पाकिस्तान के आइन के करंट अफेयर है, आइन फॉलो नहीं होता यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शख्स के पास हक हासिल है कि वो आज़ाद बोले। क्या आपको लगता है कि कोई शख्स आज़ाद बोल सकता है? मेरे पास एक किताब है, मैं अगर उस किताब का नाम लूँ और उस किताब को यहाँ पे बयान करना शुरू करना, उसके जो फैक्ट्स हैं किताब के, मैं 100% गारंटी देता हूँ 48 घंटों बाद मेरी वीडियो भी रिमूव हो जाएगी, मैं भी उठा लिया जाऊँगा। किताबें बैन हुई हैं यहाँ पर, लोग भी बैन हुए हैं, गद्दार हुए हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं उन्हें, तो आप आज़ाद नहीं बोल सकते। ये भी एक फैक्ट है। तो ये पाकिस्तान की, यानी कि जो वकील होता है ना उसको सराउंडिंग्स का पता हो, उसको वो करंट अफेयर जानता हो। और अगर आप अगर बनना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, तो आप जो ख़बरें हैं ना उनको सुना करें। और ख़बर सिर्फ ख़बरों पे नहीं रहना। जो टेलीविजन के ऊपर जो चैनल्स आते हैं वो तो सारे कंप्रोमाइज़ चैनल हैं, हर चैनल को पैसा लगा हुआ है, वो उसकी जो है ना वो उसकी बयानी को चला रहा है। चैनल्स पे नहीं रहना। ट्विटर, हर तालिब इल्म जो लॉ का स्टूडेंट बन गया या बनने जा रहा है वो ट्विटर का इस्तेमाल करेगा। ट्विटर पे ऑथेंटिक खबरें आती हैं, इधर उधर की भी आ जाती हैं, लेकिन ट्विटर फिर भी सबकी राय आती है। टीवी पे सिर्फ एक बंदे की राय आएगी। किस बंदे की राय आएगी? जिसको वो लोग, हाँ वो लोग जिनको सपोर्ट करेंगे, वो बड़े लोग, वो बड़े सल्यूट वाले लोग। आम बंदे की खबर नहीं वहाँ पर चलेगी। समझ लग रही है? ट्विटर का इस्तेमाल करें आप। ख़बरों को आपने एक्टिव रखना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लॉ का तो फ़ायदा है। तो इंटरव्यू के अंदर पहली चीज़ तो आपकी ड्रेसिंग, सेकंड थिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान बोली, ये मेरी ज़ुबान है, मैं बोल रहा हूँ, एक ज़ुबान है मेरी, लैंग्वेज है, बोल रहा हूँ, टंग लैंग्वेज है मेरी। एक मेरी बॉडी लैंग्वेज है, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मैं जो वर्ड्स के साथ अपनी बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ना कि आप यूँ बैठे हुए हैं सर मैं तो ला इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे शौक था बड़ा और मुझे बाबा ने बड़ा फोर्स किया। भाई चले जाओ यार, बाबा फोर्स कर रहे थे, बाबा को मैंने लॉ नहीं करना, वो नहीं रख रहे, ऐसे नहीं। ये तो कंफ्यूज बंदों की लामत है। आप जो ना बैठते हैं, जो एक बड़ी सोच के बंदे होते हैं, या जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, वो बाउंड नहीं होती हैं, ऐसे जो बैठ रहे हैं ऐसे, उनका एक अपना नेचुरल स्टाइल होता है, वो एक स्टाइल के साथ बैठते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन होनी चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी सवाल को नेगेटिव नहीं लेके जाना, ना तो उधर का होना है ना उधर का होना है, ठीक है। आप एक वकील हैं, आप आइन के हैं, आपने बीच वाली बात बतानी नहीं है, क्योंकि जो सामने जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको पता लगे ये पीटीआई का, ना उसको पता लगे ये नून लीग है, ना उसको पता लगे ये पुलिस के ख़िलाफ़ है, ना उसको पता लगे ये पुलिस के हक़ में है। दरमियान वाली बात कर दो, इंटरव्यू पास हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर आपने कोई गलत बात नहीं करनी कि सर जी इसहाकडार आया था, इसहाकडार ने तो पेट्रोल की माँ बहनें कर दी, इकॉनमी की माँ बहनें कर दी। वो कहेगा ये पक्का पटवा अपना इंसाफ़ी है, इनकी पीटीआई क्या है। अगर आपने कह दिया कि तोशा खाना, उसने कहना ये बंदा जो है ना वो ये नून लीग है। अगर आपने कह दिया पेट्रोल ताड़े प्याऊ भी सस्ता करना, आपने समझ लेना ये मौलवियों का बंदा है। तो आपने किसी जमात का नाम नहीं लेना, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना इस वक्त, ये सियासत का पीक लेवल चल रहा है पाकिस्तान में। हर बच्चा भैया जान चुका है सियासत को। आपने किसी सियासी जमात को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। दरमियान वाली बात करनी है, जो न्यूट्रल बात होगी। अब ये वो न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल वो होगा कि साहब कहेंगे जी देखिए आइन फॉलो नहीं होता, पुलिस आती है उठाकर ले जाती है, आइन को वोलेट करती है, लेकिन अगर पुलिस ना हो तो जो थोड़ा बहुत हमें इंसाफ की उम्मीद होती है वो भी ना हो। ज़्यादा ये पुलिस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप कहें जी आर्मी है, आर्मी खाती है, आर्मी प्रॉपर्टियाँ बनाती है, ये बिज़नेस भी चलाती है, दलिया भी बेचती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो। लेकिन अगर आर्मी सरहदों पर ना खड़ी हो तो इंडिया मिनट के अंदर आप पर काबज़ हो जाए। आपके घरों में आपको गुलामी करना पड़ जाएगी। आपके घरों के अंदर सिख बैठ जाएंगे, आगे हिंदू बैठ जाएंगे और आप उनके मेड लग जाएंगे, आप उनके सर्वेंट लग जाएंगे। तो आर्मी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि वो सरहदों पर हमारी हिफाजत करती है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यानी कि आपने दरमियान वाली बात कर दी, ना उनके खिलाफ हुए ना उनके हक में हुए। दिस इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। आपने इस तरह का इंटरव्यू देना है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, वो हो क्या होगा। और मैं जिस तरह बैठा हूँ ना, मैं कोई ऐसे तो नहीं बैठा या ऐसे तो नहीं बैठा, ऐसे जिस तरह आपको लगता है ना आप ईजी हैं, आप उस तरह बैठे हैं, राइट हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इत्मीनान के साथ जाएँ, सुकून के साथ जाएँ, अल्लाह का नाम लेकर जाएँ, दुरूद शरीफ पढ़ कर जाएँ। अब्दुल रहमान को दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना